2 साल से पहले 13 साल मैंने L&T फाइनेंशियल सर्विसेज में काम किया है, जहां पे मैं इंस्टीट्यूशन यानी बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ बॉन्ड्स में डील कर रहा था। 2 साल पहले हमको लगा कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत फायदे है इसमें। तो हमने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू की, जहां पे हमने एक ऐसा इंटरफेस बनाया जो रिटेल इन्वेस्टर्स के सुविधा के हिसाब से और सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से उनको भी इस बॉन्ड मार्केट का हिस्सा बनाए। एक छोटे से क्वेश्चन से शुरू करूंगा। क्या आप लोग डेट में इन्वेस्ट करते हो? क्या आपने लोन्स में इन्वेस्ट किया हुआ है? बॉन्ड और एफडी कुछ नहीं है, बट लोन ही है, तो क्या आपने लोन्स में इन्वेस्ट किया है? यस यस, मेनी ऑफ अस। मैं देख पा रहा हूँ निर्मल जी, शशि जी, एंड फ्यू आर आल्सो नो आल्सो सर। ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है राजेश जी। ओके। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ऐसा कोई है जिसने लोन्स में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। जो हम बैंक को एफडी देते हैं वो एक्चुअली हमारा लोन है बैंक को। जो हमने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है वो हमारा लोन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसपे गवर्नमेंट अपने को ब्याज देती है। हाँ। ये सब लोन के प्रकार है। नाइस। यही लोन है और यही बॉन्ड है। ओ। इट इज वेरी सिमिलर टू एन एफडी। एक प्रेजेंटेशन है छोटा सा, जिससे ये कंसेप्ट हम थोड़ा सा और आसानी से बता पाएंगे। मेरी एक टीम मेंबर है ईशा। कैन यू प्लीज पुट अप द प्रेजेंटेशन? इंटरेस्टिंग उमेश जी। लिक्वी लोन्स इज अगेन पी टू पी लेंडिंग आई थिंक, बट ये भी एक लोन का ही प्रकार है, जहां पे आप इन्वेस्ट करते हो, आपको अपना प्रिंसिपल वापस चाहिए और आपको उस पर थोड़ा सा ब्याज चाहिए। सो विल जस्ट स्टार्ट। ऑडियंस से कहना चाहूंगा, आप बात भी कर सकते हो। हमारे लिए ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है अगर हम बातें कर पाए, ताकि सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाए और सबको एक दूसरे के व्यूज सुनने का मौका मिले। कोई बिल्कुल गलत सर। क्वेश्चंस तो होते नहीं है। हर क्वेश्चन एक हमारे लिए भी नॉलेज लेके आता है और हमारे लिए भी कुछ सीखने का मौका लेके आता है। तो आप बेझिझक होके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे जवाब देने की। और व्यूज भी हो सकते हैं। वी रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज व्यू। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्लीज। तो जैसे कि राजेश जी ने बताया और ऑडियंस ने भी बताया, जनरली अगर हम बाइफरकेट करें तो यही 4 ऑप्शन है। इक्विटी, जहां पे हम इक्विटी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड इनकम यानी जहां पे हमको सिर्फ ब्याज की कमाई में इंटरेस्ट है। हम चाहते हैं कि हमारा प्रिंसिपल लौट आए और उस पे एक फिक्स्ड इनकम की तरह फिक्स्ड इंटरेस्ट आ जाए। उसमें आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स यानी सेविंग स्कीम, पीपीएफ, बैंक फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट। एक डेट म्यूचुअल फंड नाम का प्रोडक्ट होता है, जो सिर्फ जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही डेट म्यूचुअल फंड होता है जिसका काम होता है डेट में इन्वेस्ट करना। बॉन्ड्स, गोल्ड, सिल्वर और रियल एस्टेट। रविंद्र जी, हमने रीट इसलिए नहीं डाला बिकॉज रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का साधारण तरीका या एक नया तरीका आया है, रीट। अभी उतना वो पॉपुलर नहीं हुआ है, बट यू आर राइट, वो एक तरीका है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का और मुझे काफी पसंद है। एक क्वेश्चन पूछता हूं अभी। इक्विटी और फिक्स्ड इनकम में, यानी इक्विटी और इंटरेस्ट वाली इनकम स्कीम्स में, आपको क्या लगता है ज्यादा पॉपुलर क्या है? क्या ज्यादा पैसा इक्विटी में जाता है या ज्यादा पैसा फिक्स्ड इनकम में जाता है?
lot of people saying fixed income, fixed equity. Majority are telling sir fixed income sir. मैं कहना चाहूंगा कि आपकी ऑडियंस बहुत ज्यादा जागरूक है। जनरली हमको इक्विटी आंसर मिलता है, अच्छा सर, क्योंकि हमारे जो एक बेस है ना, बहुत बहुत स्मार्ट ऑडियंस है और वेल वेल नॉलेज वाले हैं सर, बिल्कुल। डेफिनेटली। देखिए, इक्विटी हम रोज बातें करते हैं, जब दो लोग चाय पे मिलते हैं तो बातें हमेशा इक्विटी की करते हैं। कोई आपस में ये नहीं पूछता कि अच्छा तुम कौन सी एफडी बना रहे हो या कौन सी फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट कर रहे हो। यस। वो हमारी बातों का पार्ट है इक्विटी। बट हमारा पैसा एज इंडियंस, इक्विटी में अगर 1 रुपया जा रहा है आज मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स का, तो फिक्स्ड इनकम में उसका 5 गुना जा रहा है। हमारे लिए सबसे पॉपुलर मीडियम है फिक्स्ड इनकम, यानी एफडी या सेविंग स्कीम बोल दीजिए। पीपीएफ के तो नंबर और भी ज्यादा है, बिकॉज हर इंडियन कुछ करे ना करे पीपीएफ में पैसा जरूर डालेगा। तो यस, इक्विटी इज दी सॉरी एफडी इज दी आंसर। और एफडी करने का एक और बेहतर तरीका है बॉन्ड्स, जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। अब एक और क्वेश्चन, एफडी में अपने को क्या लगता है टिपिकली ब्याज कितना मिलता है? एफडी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप जनरली कितने ब्याज की आशा करते हैं? Again, now I cannot doubt the awareness about the people here, but typically 6 to 8%. भास्कर जी का कहना है 18%. I would definitely want to hear भास्कर जी, but typically 6 to 8%, जहाँ पे सेफ्टी इन्वॉल्व है, जहाँ पे आपको प्रिंसिपल के रिटर्न के ऊपर कोई डाउट नहीं है। इसके पहले भी किसी ने शायद पूछा है कि रीट क्या होता है। रीट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप स्टॉक मार्केट की तरह इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसमें भी उसका पैसा टिपिकली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता है। तो अगर समझिए कि 50 लोगों ने 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है रीट में, तो वो 50 लाख रुपए से एक प्रॉपर्टी खरीद जाती है, जिसका रिटर्न आपको मिलता है। जैसे आपका पैसा, 50 लोगों का पैसा इक्विटी में डल के इक्विटी म्यूचुअल फंड बना, वैसे ही 50 लोगों का पैसा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में डल के रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की गई और रिटर्न्स आपको पास ऑन हुए, चाहे वो एफडी के रिटर्न हो या प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन के रिटर्न हो। दैट इज रीट। सो हमारा कॉन्वर्सेशन इक्विटी और फिक्स्ड इनकम की तरफ ही रहेगा, क्योंकि गोल्ड और रियल एस्टेट ये हम इंडियंस के लिए एक इमोशनल नीड है। हम घर बनाना चाहते हैं, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो ना हो, हम घर बेचना नहीं चाहते। उसी तरह हम गोल्ड और सिल्वर भी खरीदते हैं, तब ये नहीं सोचते कि उनमें रिटर्न क्या जनरेट होगा। वो हमारे लिए एक इमोशनल डिसीजन है जो हम बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ टाइम में, और अपने बच्चों के लिए रखना चाहते हैं ताकि वो उनमें रह सके। अगर आप रियल एस्टेट को एज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन देख रहे हैं, तो लेटली धारणा ये बन रही है कि वो उतना रिटर्न नहीं जनरेट कर रहा है। कहीं जनरेट करता है, कहीं नहीं करता है। बड़े शहरों में बिल्कुल नहीं करता है। बट अगर रियल एस्टेट अगर हम रहने के लिए लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो लेना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज वो हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी और इमोशंस का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। निर्माण जी, आपका क्वेश्चन या आपका व्यू बहुत सही है। इसी के ऊपर आज हमारा सेशन है, एंड आई होप आपको इसमें से कुछ फायदा हो। सिंपल है, इक्विटी एक्सपेक्टेशन रहती है ज्यादा रिटर्न की, बट उसके हिसाब से ज्यादा रिस्क भी होता है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, तो म्यूचुअल फंड कहता है कि थोड़ी सेफ्टी रहती है, बट पास्ट में देखा गया है कि जब निफ्टी अच्छा करता है तो म्यूचुअल फंड भी अच्छा करता है, निफ्टी खराब करता है तो म्यूचुअल फंड भी खराब करता है। तो उनके रिटर्न्स मोटा मोटा निफ्टी को मिरर कर रहे हैं आज के डेट में। जानने की बात यह है कि यहाँ पे हाई रिस्क है और कभी कभी हायर रिटर्न भी है,
उस पे हमारा एक एनालिसिस है जो वीडियो में राजेश जी आपके साथ शेयर करूंगा। वो एनालिसिस ये कहता है कि पिछले 15 साल में अगर हम निफ्टी के रिटर्न देखें 2008 से लेके 2023 तक, तो निफ्टी ने करीब 7 या 8% का एनुअल रिटर्न दिया है, निफ्टी। जबकि अगर हम 2008 में किसी 15 साल के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते तो वो करीब 10% देता। और मैं उन बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं जो बहुत ही सेफ थे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरह। तो इक्विटी भी कभी रिटर्न देता है, कभी नहीं देता है, बहुत ज्यादा लक इन्वॉल्व है। अगर आप एक पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करते तो शायद आपके रिटर्न 10 गुना हो जाते, या फिर जीरो भी हो जाते, दोनों हो रहे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एफडी सबको पता है, आप जिस दिन इन्वेस्ट करते हो आपके रिटर्न लॉक इन हो गए। अगर आपने 8% की एफडी में इन्वेस्ट किया है तो आपको 8 ही मिलेगा, 7.50 भी नहीं मिलेगा और 8.50 भी नहीं मिलेगा। मैच्योरिटी पे आपका प्रिंसिपल लौट आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। रिटर्न फिक्स्ड है, प्रिंसिपल लौट आएगा। दो प्रॉब्लम है, एक, आपको कोई अपसाइड नहीं है, 8 का 9% नहीं हो सकता, 8 का 8.5 भी नहीं हो सकता। दूसरा, आपको हमेशा बहुत ही श्योर रहना पड़ता है कि आपको क्या टेन्योर के लिए करनी है। अगर आप उस टेन्योर के पहले विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही हैवी पेनल्टी लग जाएगी। जो अगर 8% आप एक्सपेक्ट करते हो 1 साल का, और अगर 11 महीने में भी विड्रॉ किया तो 8 का 5.5-6% हो जाएगा। वो एक दिन पहले भी आपको पैसे नहीं देने वाले हैं, और अगर देने आपने मांगे तो पैसे मिल जाएंगे, बट आपका रिटर्न करीब 2 या 3% से कम हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है एफडी के साथ। और उसकी वजह से जब किसी पर्सन के पास 1, 2, 3, 5 साल का पैसा साइड में रखा रहता है तब उसकी एफडी बनती है। जनरली लोग 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की एफडी तो करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा क्लियर रहना है कि मैं कितने टेन्योर की एफडी कर रहा हूं। वो पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रह जाता है एट 2.5%। वो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। और अगर करंट अकाउंट में रह गया गलती से तो वो 0% अर्न करता है, और भी बड़ी दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। डेट म्यूचुअल फंड जो हमसे पैसा लेके, रिटेल इन्वेस्टर से पैसा लेके डेट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो भी एक तरीका है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का, बट वहां पे आप म्यूचुअल फंड को कमीशन दे जाते हो जो टिपिकली 1-2% होता है। तो उनका रिटर्न 9% हो सकता था, बट वो 9% में से 2% उनकी फीस कट जाती है, तो करीब 6 या 7% रह जाता है। दूसरा प्रॉब्लम, वहां पे रिटर्न की गारंटी नहीं है। वो 9% भी हो सकता है, वो 5% भी हो सकता है। यू आर राइट निर्मल जी। पिछले अगर 3 साल का अनुमान लगाए तो करीब 5 से 6% का रिटर्न आया है, विच इज नथिंग। एफडी से भी कम है, आधा परसेंट, 1% अगर देखे तो। वहां पे आपके रिटर्न फिक्स्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड में रिटेल का पैसा तो लगता ही नहीं है, ना ये पॉपुलर मीडियम है ना प्रेफर्ड मीडियम है। अब बॉन्ड्स की बात करते हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। अब व्हाट डज द ऑडियंस थिंक? क्या ये एक नया कंसेप्ट है बॉन्ड्स, या पहले उन्होंने सुना हुआ है बॉन्ड्स के बारे में? What you guys, what you thinks? Share your view, guys. Old, yes, absolutely correct. Old, new, old. Okay, okay. तो जैसे हमारे वेदों में से या पुराणों में से बहुत सारे नए कंसेप्ट्स निकल के आए हैं और उन्होंने एक मॉडर्न अवतार लिया है, जैसे योगा बोल दीजिए या हमारा आयुर्वेद बोल दीजिए, जिससे हम मॉडर्न बीमारियां सॉल्व कर रहे हैं। बॉन्ड भी एक बहुत ही पुराना
तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, बहुत ही पुराना, जो अब एक नए रूप में आपके सामने वापस आया है, जो हम आगे बताएंगे। मुझे याद है मेरे पेरेंट्स ने करीब 1990s में, 1992 93 में नाबार्ड के बॉन्ड, सरदार सरोवर के बॉन्ड, एनएचएआई के टैक्स फ्री बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था, और ये करीब 12 13 17% तक के रिटर्न्स बने थे। 2012 13 15 में भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे बॉन्ड्स इश्यू किए, इंक्लूडिंग टैक्स फ्री बॉन्ड्स, जहां पे इंटरेस्ट इनकम पे भी टैक्स नहीं लगता, और करीब 9% का रिटर्न था। वो 20 साल के बॉन्ड्स थे। तो आज जिनके पास भी वो बॉन्ड्स है, उनके रिटर्न्स आज इक्विटी को भी बीट कर रहे हैं, हैंड्स डाउन, क्योंकि उनको करीब टैक्स जोड़ के 30% टैक्स जोड़ के करीब 13 14 15% मिल रहा है पर एनम। उतना रिटर्न तो शायद इक्विटी में भी नहीं है, क्योंकि निफ्टी ग्रो करता है करीब 7-8% से। तो सिंपल कंसेप्ट है, बॉन्ड एक माध्यम है जिससे या तो सरकार बोरो करती है आपसे, या कॉरपोरेट। अगर हम सरकार का एग्जांपल ले तो समझ लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स होते हैं, एनएचएआई के बॉन्ड्स होते हैं, या अपने लोकल प्रदेशों के बॉन्ड्स होते हैं, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बॉन्ड हो गया, कर्नाटका गवर्नमेंट का बॉन्ड हो गया। आप उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। वहां पे प्रिंसिपल की रिस्क जीरो है, क्योंकि आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा गारंटीड बॉन्ड्स है ये। जैसे आपका 100 रुपए का नोट 100 रुपए की वैल्यू देता है, वैसे ही आपका बॉन्ड अपना प्रिंसिपल लौटा के जाता है, और इंटरेस्ट भी आपका पूरी तरह सेफ है। ये एसबीआई से भी ज्यादा सेफ है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में सारे कॉर्पोरेट आते हैं, इंक्लूडिंग एसबीआई, इंक्लूडिंग एचडीएफसी, बजाज, रिलायंस, टाटा। आप जो भी नाम सोच सकते हो जो एक कॉर्पोरेट के रूप में प्रेजेंट है, वो सारे आते हैं। जो हमारे सारे पीएसयूज है, यानी सरकारी कंपनियां, वो सारे भी यहीं आते हैं। एनएचएआई बोल दीजिए, या हुडको, नाबार्ड, सिडबी, ये सारे सरकार की कंपनियां हैं, बट कंपनियां हैं इसलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आते हैं। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। अगर किसी भी कंपनी, गवर्नमेंट ने या कॉर्पोरेट ने आपसे बॉन्ड के रूप में बोरो किया है, तो जिस दिन वो बॉन्ड इश्यू हुआ, उस दिन इंटरेस्ट रेट फिक्स हो गई। फिक्स हो गई यानी 8% है तो 8% रहेगा, और मैच्योरिटी फिक्स हो गई। अगर 3 साल का बॉन्ड है जिसमें उनको 8% लौटाना है, तो कंपनी की तरफ से आपको 3 साल में 8% ही मिलेंगे। इसमें थोड़ा सा खेल हो सकता है, वो मैं आगे बताता हूं, बट एफडी की तरह ही है बेसिक कंसेप्ट। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और फिक्स्ड मैच्योरिटी। ना वो एक दिन आगे कर सकते हैं, ना एक दिन पीछे कर सकते हैं, ना इंटरेस्ट का 1% बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से थोड़ी सी कंसेप्ट मॉडर्न हो गई है। आज पहले बॉन्ड्स पेपर के फॉर्म में इश्यू होते थे, जैसे शेयर्स भी पेपर के फॉर्म में इश्यू होते थे। आपके पास एक फिजिकल शेयर हुआ करता था, फिर लिस्टिंग हो गई एनएसई बीएसई पे, ट्रेडिंग शुरू हो गई शेयर्स में एनएसई बीएसई पे। आज हम 2 मिनट में जीरोधा का अकाउंट ओपन करते हैं अपनी डिजिटल केवाईसी करके, और 2 घंटे बाद हम शेयर खरीद बेच लेते हैं एनएसई बीएसई पे। लाखों करोड़ों रुपए खरीदे और बेचे जाते हैं, और एज इन्वेस्टर्स हमको वहां पे सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रोसेस में कोई डाउट नहीं है। वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही बॉन्ड्स भी अब एनएसई और बीएसई पे लिस्ट होते हैं। ओके, क्योंकि लिस्ट हो रहे हैं एनएसई और बीएसई पे, वो ट्रेड भी हो सकते हैं डीमैट फॉर्मेट में। अब आपको कोई फिजिकल पेपर नहीं मिलता बॉन्ड का, आपको एक सिक्योरिटी कोड मिलता है, और उस सिक्योरिटी कोड के पीछे की इंफॉर्मेशन यही रहती है कि आपका ब्याज दर कितना है, आपको मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, और बाकी टर्म्स, आपकी सिक्योरिटी कैसी है। जो कंपनी ने आपसे बोरो किया है या सरकार ने आपसे बोरो किया है, तो उन्होंने अपने लिए क्या क्या सिक्योरिटी रखी है इन फॉर्म ऑफ एसेट्स। बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट एफडी से 3 से 5% ज्यादा रहती है।
और एक बॉन्ड की वैल्यू 100 रुपए से शुरू होती है अगर सरकार ने इश्यू किया है, और 1000 रुपए से शुरू होती है अगर कॉरपोरेट ने इश्यू किया है। नाइस। रिटेल के लिए ये सबसे बेस्ट चीज हो गई है, क्योंकि आप एक सिंगल बॉन्ड खरीद सकते हो 1000 रुपए का, और वो आपको एफडी से करीब 3 या 5% ज्यादा देके जाएगा। और क्योंकि वो लिस्टेड है बीएसई और एनएसई पे, आप उसको जब चाहो खरीद सकते हो और जब चाहो बेच भी सकते हो। अब आपके लिए लॉक इन की कोई समस्या नहीं रह गई है। ये हम अभी पोर्टल जब दिखाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि ये सच में कैसे होता है, बट ये अब एक रियलिटी बन गई है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारी सरकार ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से ये कंसेप्ट अब हमारे लिए पॉसिबल हो गया है। पहले जब कोई बॉन्ड खरीदता था तो ये सोचता था कि ये लॉक इन है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। अब वो धारणा चेंज हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बॉन्ड्स डीमैट अकाउंट में आते हैं, डीमैट अकाउंट में जैसे शेयर्स डीमैट अकाउंट में आते हैं, वैसे ही बॉन्ड्स भी डीमैट अकाउंट में आते हैं। अब इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है जो अपना डीमैट अकाउंट खोल सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से बोले तो आप अपने एचयूएफ का अकाउंट खोल सकते हो, आप अपने खुद का अकाउंट खोल सकते हो, अगर आप एनआरआई हो तो भी अपना अकाउंट खोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा क्योंकि कंपनियों का पैसा करंट अकाउंट में रहता है जो 0% इंटरेस्ट रेट देता है, कॉर्पोरेट का भी अकाउंट खुल सकता है डीमैट अकाउंट, और बॉन्ड में इन्वेस्ट करके जब चाहिए पैसा निकाला जा सकता है। तो लॉक इन की समस्या नहीं है और इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है। आगे जाते हैं। मैंने शुरुआत में बताया था कि हम क्या कर रहे हैं एज इन्वेस्टर्स। आज की डेट में हम अपना पैसा बैंक को देते हैं, बैंक हमसे 5, 6, 7% पे एफडी करवाती है या सेविंग्स में रखती है, जो और खराब है। बट मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि हमारा पैसा 5, 6% पे बैंक में पड़ा हुआ है। वही बैंक बाद में गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है लोन के रूप में। बॉन्ड एक लोन ही है, और कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट सबसे बड़े बोरोवर है देश में। तो वो बैंकों के पास जाते हैं, बॉन्ड इश्यू करते हैं, और बैंकों को ये 2-3% ज्यादा ब्याज देते हैं। और बैंकों के रिजल्ट आप देख ही रहे हो क्या आ रहे हैं आजकल, बैंकों के शेयरों का क्या हो गया है। बट वही वही डिफरेंस हमसे 6% पे लेके बॉन्ड में 9% पे इन्वेस्ट करना, वो बैंकों के प्रॉफिट का हिस्सा बन चुका है, और वही उनका प्रॉफिट है। ये 3% जो हम खो रहे हैं वो बैंकों के लिए प्रॉफिट बन गया है। एम आई नॉट ऑडिबल? ऑडिबल ऑडिबल सर, नो इशू। यहां तक में किसी को कोई क्वेश्चन या व्यूज या कमेंट? फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग ना काफी सारे चीज सीख चुके हैं। भविष्य जी ने बहुत अच्छे बात हमारे साथ शेयर किया है। एक समराइज किया जाए तो हम लोग बॉन्ड्स क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता है, ये भी समझ चुके हैं। एंड हाउ दिस इज मोर लाइकली सिक्योर देन एफडी, वो भी समझ में आ चुका है। जो ओल्ड प्रोसेस था अभी न्यू प्रोसेस के थ्रू ये अभी ना एनएससी बीएससी में लिस्टिंग भी हो चुका है। तो उसकी वजह से हम लोग कोई भी बॉन्ड को कभी भी बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये भी अभी सबको समझ में आ गया। एंड ये बेसिकली जो बैंक्स होते हैं हमसे पैसा लेके इसको बॉन्ड्स में ही यूटिलाइज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है भव्य सर, आगे चलते हैं। दो बहुत ही रेलेवेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चंस आए हैं। ओके। एक कि क्या बॉन्ड में रिटर्न्स टैक्सेबल होते हैं? द आंसर इज यस। आपका जो भी स्लैब बन रहा है इनकम टैक्स का, उसके हिसाब से इस पे टैक्स जाएगा। आपको बॉन्ड पे इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, तो जैसे एफडी की इंटरेस्ट इनकम आपके
के हिसाब से टैक्सेबल होती है अपने स्लैब्स के हिसाब से, वैसे ही बॉन्ड की इंटरेस्ट इनकम भी टैक्सेबल होती है स्लैब के हिसाब से। दूसरा, प्रसाद जी ने पूछा था कि क्या हम बॉन्ड्स में रिस्क रहता है। तो जैसे एक बैंक डूब सकता है और आपको पता है कि कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या हालत हो रहा है, वैसे ही बॉन्ड में भी रिस्क रहता है। बट वो हमारी समझदारी है कि हम ऐसे कॉरपोरेट को पैसे नहीं देंगे जिनमें रिस्क रहे। हम गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करेंगे या तो बहुत बड़े कॉरपोरेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, जहां पे आपको पता है कि उस कंपनी की स्टैंडिंग क्या है। आज अगर मैं कहूं कि टाटा में इन्वेस्ट करिए, तो शायद आप एक बार भी ना सोचे, क्योंकि टाटा का वो नाम है। तो आप वैसे बॉन्ड्स को चूज करेंगे। जैसे आप जब बैंक एफडी भी चूज करते हैं तो आप कोऑपरेटिव बैंक नहीं चूज करते हैं, आप स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक ऐसे नामों में जाते हैं। आप शायद स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में सबको पता है, वो छोटे बैंक से, तो वहां पे रिस्क रहती है, वैसा ही है। दूसरा, मिस्टर सर निर्मल एक ने पूछा है, हम्म, can we invest directly to government bonds? Yes, and that is what Bond Bazaar is bringing as a product. ये शायद हम अगले 5 मिनट में डिस्कवर करेंगे। बताइए राजेश जी। सर और एक क्वेश्चन था, क्या हम इसको प्लेज कर सकते हैं बॉन्ड लेके? हम प्लेज भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा और सेफ एंड सिक्योर एसेट होता है। तो हर अब बैंक का तो काम है लोन देना, तो उनको अगर आप कोई लिक्विड सिक्योरिटी दोगे, जैसे एफडी प्लेज होती है वैसे ही बॉन्ड भी प्लेज होते हैं। अगर आप उनको कोई लिक्विड सिक्योरिटी दोगे जो उनको पसंद आ रही है, तो वो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट पैसा देंगे और देते हैं। और एक उज्जवल जी का क्वेश्चन था, हम क्या इसको फ्रिक्वेंटली बाय सेल कर सकते हैं जैसे हम लोग शेयर को बाय सेल करते हैं? राजेश जी, इसके लिए 5 मिनट वेट करते हैं। ठीक है उज्जवल जी, थोड़ी देर में हम लोग ये सब सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यू गेट मच आगे मोर बढ़ते हैं। आइडिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हम सब देख सकते हैं, इनफैक्ट आफ्टर दिस कॉल एवरीबडी शुड लुक एट आवर सेविंग्स, देयर रिस्पेक्टिव सेविंग्स अकाउंट, टू सी के कितना पैसा उनका वेस्ट हो रहा है। अगर आपका हम्म। 1 लाख रुपया सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है फॉर अ ईयर, इफेक्टिवली आपका 1,000 रुपया वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो 1,000 रुपया बैंक आपको नहीं दे रही है। 10 लाख पड़ा है तो करीब 70,000 80,000 रुपया आपको नहीं मिल रहा है जो मिल सकता था। बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का बॉन्ड मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा इश्यूएंसेस होते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है इस बॉन्ड मार्केट में। टिपिकली 8 और 11% के बीच में बॉन्ड के रेट्स रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि बैंक सबसे बड़ी इन्वेस्टर है बॉन्ड्स में, वो हमसे 6% पे एफडी लेती है, 6-7% पे, और 1-2-3-4% मार्जिन रख के इन्वेस्ट करती है, जिसके ऊपर उनको इनकम मिलती है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रेजेंटेशन हम शेयर करेंगे, तो किसी को गो थ्रू भी करना है तो इसके बाद आराम से गो थ्रू कर सकते हैं। और इसके बाद भी ये सेशन 1 घंटे का है, पर उसके बाद अगर क्वेश्चन है तो हम डेफिनेटली ऑफलाइन क्वेश्चंस लेंगे। ये एक समरी है कि बैंक, बॉन्ड्स और एफडी के बीच में क्या डिफरेंस है। जनरली कोई डिफरेंस नहीं है। बॉन्ड में कुछ फायदे आ गए हैं कि बॉन्ड आप बेच सकते हो मार्केट में, आपको 8 से 11% का रिटर्न मिलता है वीजा वीज एफडी, और जनरली सेम ऑर्गेनाइजेशंस बॉन्ड भी इशू करते हैं। तो इश्यूअर प्रोफाइल में कोई फर्क नहीं। आप बैंक के भी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ देयर एफडी। आगे बढ़ते हैं। ये सबको पता है, फेस वैल्यू होती है 100 रुपया, 1,000 रुपया। कूपन रेट होता है 8 से 11% जो फिक्स्ड रहता है। वो आप चूज कर सकते हो कि आपको मंथली ब्याज चाहिए, क्वार्टरली ब्याज चाहिए, या एनुअली ब्याज चाहिए। और एक मैच्योरिटी डेट होती है जो चेंज नहीं हो सकती।
ये चार है, उसके अलावा एक दो छोटे मोटे और कंसेप्ट है जो हम 5 मिनट में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बॉन्ड लिस्टेड है, वो एफडी के कुछ फायदे आपकी तरफ ले आते हैं, जैसे अपसाइड पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू सेल, प्लस अगर आप होल्ड कर रहे हो और मैच्योरिटी तक वेट कर रहे हो तो आपका रिटर्न फिक्स्ड है। नाउ कैन वी नाउ गो टू bondbazaar.com जस्ट टू शोकेस कि ये सच में कैसे वर्क करता है। यस सर, जा सकते हैं बिल्कुल। यस, बॉन्ड में एनुअलाइज्ड कंपाउंडिंग होती है। जब हम रिटर्न दिखाते हैं, जब हम 8% बोलते हैं, तो इट इज 8% एनुअली कंपाउंडेड। कैन वी जस्ट लॉग आउट एंड लॉग इन जस्ट टू फ्रॉम bondbazaar.com? Go to bondbazaar.com please. लॉग इन करिए प्लीज। ये मेरी एक कलीग है जिनका अकाउंट उन्होंने क्रिएट किया है। ईशा जी, कैन यू लॉग इन? सर मीन टाइम एक क्वेश्चन था, ये भी ले लेते हैं। इफ क्वार्टरली इंटरेस्ट और ईयरली, विल इट बी कंपाउंडेड? उसको कंपाउंड कर सकते हाँ, हैं? बॉन्ड में हम है ना, रिटर्न हमेशा एनुअलाइज टर्म्स में बात करते हैं, तो आपका कंपाउंडिंग एनुअलाइज्ड है। सर और एक भी था, हेयर कट इज लोअर इन बॉन्ड कंपेयर टू इक्विटी, इज दैट ट्रू राइट? बॉन्ड बहुत ही स्टेबल रहता है और हेयरकट उसमें टिपिकली नहीं होती है। ओके। अगर आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो अगर डूब जाती है फॉर एनी रीजन, तो यस देयर कैन बी लॉसेस। बट वही हमारी समझदारी काम आती है कि हम ज्यादा लालच ना करें। हम 15, 16, 18% के बॉन्ड में ना इन्वेस्ट करके 10, 11% के बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, जहां पे हमको कंपनी पे कॉन्फिडेंस है। ओके, गॉट इट। तो कैसे अब कंपनी के अब ऊपर अगर मैं कॉन्फिडेंट आपको आएगा सेम, सर, ये बता देंगे अभी तो। हाँ, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कोऑपरेटिव बैंक है जो 10, 11% रिटर्न देता है। बट हम आए दिन पढ़ते रहते हैं कि ये कोऑपरेटिव बैंक में इशू हुआ, वो कोऑपरेटिव बैंक में इशू हुआ, तो वहां नहीं जाना चाहिए। अब यदि ये एक पोर्टल है bondbazaar.com, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे इसमें लॉगिन और साइन अप करके, तब आपको एक अपना लॉगिन मिलेगा। उस लॉगिन पे एंटर करेंगे, जैसे डीमैट अकाउंट में एंटर करते हैं, तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी, ये टर्मिनल है। जैसे जीरोधा इज योर टर्मिनल फॉर बीएससी एनएससी इक्विटी, बॉन्ड बाजार, yes, Neetal ji, you can pledge bonds for option selling. It is one of the biggest securities which is pledged to the depositories for options. So ये टर्म जैसे जीरोधा इज योर टर्मिनल फॉर इक्विटी, वैसे ही बॉन्ड बाजार इज योर टर्मिनल फॉर बॉन्ड्स। हमने एनएससी बीएससी सेबी से पूरे अप्रूवल्स लिए हुए रजिस्टर्ड मेंबर हैं हम उन दोनों के, जिसके थ्रू हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं, सीडीएसएल का डीमैट अकाउंट खोलते हैं, और उसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट्स में सपोर्ट करते हैं, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। हम सिर्फ बॉन्ड में डील करते हैं, हम इक्विटी में डील नहीं करते हैं। हालांकि डीमैट अकाउंट सेम है, एक ही डीमैट अकाउंट में बॉन्ड भी आता है, इक्विटी भी आता है। बट जैसे जीरोधा बॉन्ड्स में डील नहीं करता है, जबकि वो भी कर सकता है, हम सिर्फ बॉन्ड्स में डील करते हैं और हम इक्विटी में डील नहीं करते। So this is the screen you will see once you create your Demat account with CDSL through us and you log in. आप देख रहे हैं एनएससी दिख रहा है, उसके बाजू में ऊपर लेफ्ट टॉप लेफ्ट में बीएससी दिख रहा है, और एक तीसरा टर्मिनल भी होता है बॉन्ड में जिसको आरएफक्यू कहते हैं। आरएफक्यू थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले एनएससी और बीएससी देखते हैं। आज मार्केट बंद है, मार्केट मंडे टू फ्राइडे 9 to 3:30 ही चलता है।
जैसे इक्विटी का चलता है, एवरीथिंग इज लाइक इक्विटी। तो आपको कुछ भी सोचना है तो इक्विटी टर्म्स में सोचना है। हालांकि रिटर्न्स आर फिक्स्ड लाइक एफडी, जो उनका प्रोसेस है। मनीष कुमार जी, दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, आई विल हेल्प यू विद दिस मे बी थ्रू अ ऑफलाइन डिस्कशन। एनएससी के नीचे आपको 3 तरह के और छोटे टैब्स दिख रहे हैं, जीसेक, कॉर्पोरेट बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और ईटीएफ। जीसेक यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे सेल ईल्ड लिखा हुआ है, सेल ईल्ड। सेल ईल्ड मतलब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2032 मैच्योरिटी वाले बॉन्ड में 7.24% पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाइस। अगर हम इस पहले वाले बॉन्ड में गए तो हमको अगले 10 साल के लिए 7.24% मिलेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा गारंटीड है, तो आपका प्रिंसिपल एब्सोल्युटली सेफ है। इंटरेस्ट भी एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो 7.24 ही रहेगा, आपका हिलेगा नहीं इंटरेस्ट। तो ये हजारों तरीके के इसमें नंबर्स है, 7.24, 7. चौथा वाला है 7.36। आई एग्री 7.5 कैन बी ट्रीटेड एज लेस, बट इसमें कंसेप्ट ये है कि ये आप आज खरीद के 10 दिन बाद भी बेच सकते हो, और 10 दिन का ब्याज आपके अकाउंट में आएगा व्हेन यू सेल, एंड इट माइट बी क्लोजर टू 7.24। नरेंद्र कुमार जी, दूसरे पोर्टल में शायद आपको जीसेक वगैरह मिल जाए, बट वो हमेशा प्राइस दिखाते हैं, यानी 101 रुपया, एक बॉन्ड की कीमत है 101 रुपया .10। अब 101.10 का आप कैसे इंटरेस्ट रेट निकालोगे? एक रिटेल इन्वेस्टर 101.10 का उसके लिए कोई मतलब नहीं है, उसको चाहिए 7.24, उसको पता होना चाहिए कि 7.24 मिल रहा है। तो ये बॉन्ड बाजार ने किया है। ये सेम फैसिलिटी दूसरे भी दे सकते हैं, बट उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी ये टर्मिनल बनाने में, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशंस एक सॉफ्टवेयर से होती है जो हमने खुद डेवलप किया है, ताकि आपको पता चले कि अगर भाव 101 रुपया .10 है तो ब्याज दर 7.24 बन रही है, और ये लाइव चेंज हो सकती है अगर हम बाय पे क्लिक करें। आप कहते हो कि नहीं जी 7.24 थोड़ा कम लग रहा है, 7.5 की ऑफर देता हूं मैं, जैसे इक्विटी में हम ऑफर देते हैं ना, काउंटर ऑफर, वैसे ही मैं 7.5 की ऑफर देता हूं। तो देखिए भाव कम हो गया, भाव 99.47 हो गया। आप अपना काउंटर कोड देंगे, अगर किसी को वो काउंटर कोड पसंद आया तो वो आपसे 7.50 के हिसाब से बेच देगा और आपको 7.50 मिल जाएगा। ये लाइव रियल टाइम चेंजेस होते हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो। ये जो आप बिड और क्वांटिटी देख रहे हो वो अगेन इक्विटी की तरह है, जहां पे आपको पता रहे कि अच्छा लोगों ने क्या कोट्स दिए हुए है। टोटल ट्रांजेक्शन चार्जेस ऑन bondbazaar.com इज 0। जैसे जीरोधा ने भी रिटेल इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए ट्रांजेक्शन चार्जेस 0 रखे हैं, हमने भी 0 रखे हैं। जो भी ट्रांजेक्शन चार्जेस आपको दिख रहे हैं 0.02, वो एक्चुअली एक्सचेंज के चार्जेस है जो उनको देने पड़ते हैं। हमारे चार्जेस 0 है। अकाउंट ओपनिंग का चार्ज 0 है, ट्रेडिंग के चार्जेस 0 है, और एएमसी 0 है। आप देख रहे हैं पहले आप ब्रोकरेज इज 0। वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया है, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर आराम से पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज जीरो, जी, राइट? यस। हम चाहते हैं कि लोग इसको एक बार ट्राई करें, देखे, समझे, पसंद आए तो और यूज करे, नहीं पसंद आए तो हमको फीडबैक दे ताकि हम काम करें इस पे। यस सर। अब ये तो था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जहां पे निर्मल जी ने बताया कि रिटर्न में मजा नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पे भी मजा है, क्योंकि आप 7.24 विदाउट लॉक इन इन्वेस्ट कर रहे हो। बट अब हम मजे की बात करते हैं, चलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की तरफ। हम कब से कह रहे हैं कि रिटर्न 11% के करीब है, तो क्या 11% है, ये हम आपको दर्शाते हैं। अच्छा, पहली बात,
ये सारी सिक्योरिटीज मैं आपको ऑफर नहीं कर रहा हूँ, ये सारी सिक्योरिटीज आप एक्सचेंज से खरीद रहे हो। तो जैसे इक्विटी आप एक्सचेंज से खरीदते हो, यू डोंट केयर कि आपको बेच कौन रहा है, वैसे ये भी आप एक्सचेंज से खरीद रहे हो। मेरा काम सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, मैं आपको ये सब नहीं बेच रहा हूं, आप एक्सचेंज से खरीद रहे हो। मेरा काम है आपको प्लेटफॉर्म देना, बस। आप अगर प्लेटफॉर्म करेंगे, पसंद करेंगे, तो हमारी भी मार्केट में वैल्यू होगी और हमको भी लोग रिस्पेक्ट करेंगे, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी हमने लाई है। बीएसई एनएसई का इसमें बहुत बड़ा रोल था, बिकॉज उन्होंने सारा फैसिलिटेशन प्रोवाइड किया है। हमने पिछले 2 साल में सिर्फ टेक्नोलॉजी पे काम किया है, जिससे हमने सब कुछ इंटीग्रेट किया है ताकि रिटेल इसको इस फॉर्म में देख पाए। अब देखिए, पहला नाम है श्रीराम फाइनेंस, सबको पता है श्रीराम फाइनेंस। यस बहुत सर। बड़ी व्हीकल फाइनेंस कंपनी है, बहुत बड़े रिटेल लोन्स करते हैं। इनकी भी जी एफडी आपको 8% पे मिलती है। ये सर ट्रूथ। अब देखिए, श्रीराम फाइनेंस की रेटिंग है क्रिसिल AA+। रेटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बॉन्ड मार्केट में, जिससे आपको पता चलता है कि सेबी द्वारा मैंडेटेड एजेंसी उसको कितना सेफ मानती है। श्रीराम फाइनेंस इंडिया में सबसे बड़ी रेटिंग होती है AAA। श्योर निर्मल जी, इंडिया में सबसे बड़ी रेटिंग होती है AAA। टाटा, बिरला, अंबानी, इन सब की रेटिंग है AAA, यानी A 3 बार। उसके नीचे आता है AA+, यानी AAA से थोड़ा सा कम, बट उसको बहुत हाई माना जाता है और बहुत सेफ माना जाता है। टोटल 16 रेटिंग होती है, AAA सबसे हाई होता है और डी सबसे खराब होता है। जैसे अपना आजकल बच्चों के ग्रेड्स आते हैं ना, ए से लेके ई और एफ, रेटिंग में ए से लेके डी चलता है, AAA से लेके डी, और डी सबसे खराब है। डी मतलब आप समझ लो फेल हो गया, डिफॉल्ट हो गई। AAA, AA+, AA, ये पहले 3 रैंक है, इसका सेकेंड रैंक है, तो आप समझ सकते हैं कि सेफ्टी है। दूसरा चीज जो हमने किया है, हमने बॉन्ड की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। आपको अभी तक सिर्फ पता है कि चलो श्रीराम फाइनेंस नाम है, मैच्योरिटी है नवंबर 2023, रेटिंग है 13 AA+, और अगर मैं इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा रिटर्न 13% का। इतना ही पता है आपको। अगर आपको और जानना है तो आप श्रीराम फाइनेंस पे क्लिक करिए। अभी आपको श्रीराम फाइनेंस के बारे में और जानकारी मिली, और मैं जो रेटिंग की बात कर रहा हूँ, आप रेटिंग डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो कि श्रीराम फाइनेंस कंपनी कौन है, करती क्या है, कब से है, इनके प्रॉफिट क्या हो। ओके। जो इंडिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है उसने इश्यू किया है, तो हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है, हमने खाली लिंक प्रोवाइड किया है जिससे आप पढ़ पाओ। आपको वेब, जैसे अमेजोन, आप थोड़ी वीकनेस है तो मैंने फिलहाल वीडियो ऑफ किया हुआ है। अ, नीचे चलते हैं, प्रॉफिट वगैरह सारे नंबर्स इसमें है। अब वापस प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं। एक मिनट, पहले प्रॉफिट दिखा देते हैं, श्रीराम फाइनेंस कैसा कर रहा है एज अ कंपनी। किसी की भी सेफ्टी 2 चीजों से आप पता कर सकते हो। एक, उनका मार्केट, ये सारी कंपनियां वैसे तो लिस्टेड है, तो उनका मार्केट कैप कितना बड़ा है, कितने हजार करोड़ की कंपनी है वो, और उनके प्रॉफिट कितने हैं। तो जैसे श्रीराम फाइनेंस के सितंबर 2022 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2000 करोड़। बिग। ये इस डॉक्यूमेंट में दिखाया गया है। अब मिस्टर BBD, प्लेज का तरीका हमको सॉर्ट आउट करना है, बट हम आपके बैंक से बात करके प्लेज का तरीका निकाल सकते हैं।
वो एक टेक्नोलॉजिकल फीचर है जो हमको क्रिएट करना है, बट हाँ, हम ये प्रोसेस आपका कंप्लीट करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट कोऑर्डिनेशन हैज टू हैपन बिटवीन मी एंड योर बैंक। आगे बढ़ते हैं, प्लेटफॉर्म की तरफ फिर से चलते हैं। तो अभी आपने श्रीराम की थोड़ी इंफॉर्मेशन जान ली, अब यहीं से आप बाय क्लिक कर सकते हो। अब अपनी क्वांटिटी भरेंगे, अपनी डिजायर्ड यील्ड भरेंगे, देखेंगे कि जो लाल में ऑफर है वो क्या यील्ड पे है, और आप उनके हिसाब से यील्ड मैच करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि एक बॉन्ड की कीमत 1500 रुपए है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और जानकारी देते हैं, वापस टर्मिनल की तरफ चलते हैं। एग्जैक्टली इक्विटी की तरह वर्क करता है ये। आज हमने अब इसमें फंड्स ऐड किए, ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर मैच हुआ तो फंड्स डेबिट हो गए, सिक्योरिटी T+1 में मेरे पास आ गई। सेम प्रोसेस सेल का है, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, मेरा ऑर्डर मैच हुआ बायर के साथ, तो मेरे अकाउंट से बॉन्ड डेबिट हुआ और पैसे मेरे अकाउंट में आए जो मैं विड्रॉ कर सकता हूं। टी पिन और ओटीपी से सिक्योरिटी सेल का प्रोसेस होता है, एग्जैक्टली डिजिटली। हम किसी भी कस्टमर को बोलते हैं कि जिस दिन भी आप अकाउंट खोले उस दिन आप एक 100, 200, 1000 रुपए का बॉन्ड बाय करें, कोई भी बॉन्ड हमसे पूछ के बाय करें या हमसे डिस्कस करके बाय करें, आपकी इच्छा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं भूल गया, जो बीबीडी जी ने याद कराया, देखिए आपको लेफ्ट में, टॉप राइट में दिख रहा है कि कितने बॉन्ड्स अवेलेबल है। 344 बॉन्ड्स वर अवेलेबल ऑन फ्राइडे, जिनकी कुल कीमत थी 10,000 करोड़। 267 बॉन्ड्स वर अवेलेबल टू बाय, जिनकी कुल कीमत थी 6,500 करोड़। आप सेल यील्ड पे बॉन्ड खरीदोगे और बाय यील्ड पे बॉन्ड बेचोगे, यानी बायर खड़ा है 7.25 पे, सेलर खड़ा है 7.24 पे। अगर आप 7.24 कोट करोगे तो आपका ऑर्डर मैच कर जाएगा। सिर्फ एक पैसे के अंतर पे बायर और सेलर खड़े हैं, जैसे इक्विटी में होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में फिर से चलते हैं। अगर हमको बॉन्ड बेचना है खरीदा हुआ तो हम बाय यील्ड पे फोकस करेंगे, अगर हमको बॉन्ड खरीदना है तो हम सेल यील्ड पे फोकस करेंगे। ये एक बार थोड़ा कोई समझ ले तो आगे की जर्नी बहुत आसान है। वापस आप देखिए, यस विनोद जी, आई रिकॉर्डिंग होप प्रोवाइड विनोद कर जी देंगे। कैन गेट दिस रिकॉर्डिंग। विनोद जी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं अब है। देखिए, टाटा कंपनी का बॉन्ड 10.3 पे है, हालांकि सिर्फ 15 दिन का है तो ज्यादा फायदा नहीं है उसमें, बट 10% पे है। ये सारी सरकारी कंपनियां, आरईसी, एनएचएआई, आईआरएफसी, इनके बॉन्ड करीब 5-6% पे है, वो क्योंकि टैक्स फ्री है। लेट्स गो टू पीएसयू बॉन्ड्स। लेट शो, आप राइट साइड में आपके पास फिल्टर है, जैसे अमेजोन पे फिल्टर होता है वैसे ही फिल्टर है, तो आप उस फिल्टर को चूज करके अपने हिसाब से बॉन्ड ढूंढ सकते हो। आप एक ट्रिपल ए कॉर्पोरेट भी ढूंढ सकते हो, जिससे आपको सबसे सेफ और सबसे बड़े नाम मिले। ये देखिए, सारे पीएसयू नाम आ गए। ये सब टैक्स फ्री बॉन्ड्स है, इसलिए 5, 5.5, 6% की यील्ड है। लेट्स गो टू, लेट्स से ट्रिपल ए कॉर्पोरेट्स। ट्रिपल ए कॉर्पोरेट्स में आपको एल&टी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऐसे नाम दिखते हैं, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। लेट्स गो टू ट्रिपल ए कॉर्पोरेट्स प्लीज। फिल्टर में ट्रिपल ए डालिए प्लीज। पीएसयू हटा दीजिए, पीएसयू हटा दीजिए फिल्टर से। ये देखिए, करीब 500 बॉन्ड्स है ऑन अ डेली बेसिस, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। टाटा कैपिटल का बॉन्ड है 10.5 पे, और भी नीचे नाम मिलेंगे, करीब 5-6 पेजेस होते हैं ट्रिपल ए बॉन्ड्स के।
इसमें देखिए L&T फाइनेंस एक 1.5 साल का बॉन्ड है। नेशनल हाईवे भी है। नीचे जाइए प्लीज। फर्स्ट पेज पे जाइए पे एक बार फिर से। आप इसमें AAA और 8% की यील्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ देखिए L&T फाइनेंस का बॉन्ड दिसंबर 2024 का। यस अविनाश जी, यू कैन सेल। अगर आप बेचना चाहेंगे तो आपको 2 रुपया कम में बिक जाएगा। एक 1061 पे आप खरीद सकते हो और 1059 पे आप बेच सकते हो, जो कि ऑर्डर्स दिख रहे हैं आपको। तो बायर और सेलर में सिर्फ 2 रुपए का अंतर है। 1.5 साल का बॉन्ड है। आप कभी भी खरीदो, कभी भी बेचो, जितनी बार खरीदना है खरीदो, जितनी बार बेचना है बेचो। समझो आपने 1 महीने होल्ड किया तो 1 महीने के हिसाब से 8% के रेट पे आपका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि खरीदने के भाव और बेचने के भाव में उतना डिफरेंस रहेगा। इंटरेस्ट डेली ऐड होता है बॉन्ड के प्राइस में, वो मैं आपको समझाता हूं। बाय पे क्लिक करिए प्लीज L&T फाइनेंस में। यही सारी दिक्कतों की वजह से हमको 2 साल लगा इसको बनाने में, बट वी आर हैप्पी कि ये इस फॉर्म में बना है। यू डोंट हैव टू सेल द बॉन्ड ऑन मेच्योरिटी डेट। अपने आप कंपनी आपको पैसे लौटाएगी, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। जैसे डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आता है, वैसे ही इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों आपके बैंक अकाउंट में आएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर मेच्योरिटी के पहले बेचना है तो आपको यहाँ आके सेल पे क्लिक करना है और आपका बॉन्ड बेचना है। ये देखिए, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे आपको 8.14 के नीचे क्लीन प्राइस दिख रही है और अक्रूड इंटरेस्ट दिख रहा है। ये अक्रूड इंटरेस्ट क्या है? ये अक्रूड इंटरेस्ट डेली बेसिस पे इस बॉन्ड में जमा हो रहा है। समझो ये पिछले 9 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट है, तो 9 महीने के हिसाब से 60 रुपया अभी तक जमा हुआ है और 30 रुपये इसमें जमा होने हैं, जो रोज ऐड होता जाएगा। जो रोज ऐड होता जाएगा। आज देखोगे तो 59.38 है, कल 60 होगा, परसों 61 होगा, ऐसे रोज ऐड होता जाएगा। तो आपकी प्राइस बढ़ती रहेगी। 1065 होगी, 1066 होगी, 1067 होगी। तो आज खरीदोगे तो 1064 पे खरीदोगे। जब बेचने जाओगे 1 महीने के बाद तो ये 1074 होगा। तो ये 10 रुपया 1 महीने के ब्याज के हिसाब से आपके अकाउंट में आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप ढूंढ रहे हो कि आपको ब्याज कैसे मिल रहा है तो ऐसे मिल रहा है। क्या ये क्लियर है सबके लिए? ऑल ऑफ यू क्लियर गाइज? और कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। क्लियर? एवरीवन शुड रेस्पॉन्स गाइज, सो दैट समझ में आए कि सबको क्लियर है। सौराज जी पूछ रहे हैं, एक बार और बता दीजिए। सो ओके, इंटरेस्ट विल नॉट बी इन हाँ, एक बैंक बार मैं अकाउंट। क्लियर कर देता हूँ। सॉरी सॉरी, आई विल क्लियर। ये आप जिस दिन भी बॉन्ड बेचोगे, आपके ब्रोकर अकाउंट में पैसा आ जाएगा, यानी इसी अकाउंट में पैसा आ जाएगा, और अ, वो आप विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में ले जा सकते हो। ये CDSL का अकाउंट है, तो हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। सेबी द्वारा रजिस्टर्ड एंटिटी है हम, सेबी का कंट्रोल रहता है। जैसे जीरोधा के अकाउंट में आपका पैसा आता है, वैसे ही यहाँ पे भी पैसा आता है। जीरोधा यस, पे इट्स आप टच नहीं लाइक करते क्योंकि वो सेबी द्वारा। बिल्कुल। मतलब जैसे हम लोग ना शेयर बाय सेल करने के लिए जरोधा में अकाउंट ओपन करते हैं, उसका वॉलेट में डिपॉजिट करते हैं, वहां से ट्रेडिंग करते हैं, अगेन विड्रॉ पॉइंट्स करते हैं, हमारा बैंक में पैसा आ जाता है। सेम टू सेम है। सो जैसे कि जरोधा ओनली डील विथ शेयर्स, ठीक है। सेम तरह बॉन्ड बाजार इज ए ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आप बॉन्ड्स में डील कर सकते हो। प्रोसेस इज वेरी वेरी सेम। बॉन्ड को बाय कर सकते हैं हम लोग, सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका पैसा है, आप उसको विड्रॉ करके बैंक में भी ले सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म इस तरह बनाया गया जो कि हाँ, खाली पहले ऐसा आपका नहीं बेच था। हाँ,
मतलब इजी हो जाएगा कि आपको देख के समझने के लिए बायर क्या प्राइस में खड़े हैं, सेलर क्या प्राइस में खड़े हैं, ठीक है। तो एनी टाइम यू कैन सेल योर बॉन्ड्स, एंड आपका जो बॉन्ड का मैच्योरिटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, जितना दिन आप वो बॉन्ड को होल्ड करोगे उसके हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट मतलब क्रेडिट होना है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। होप ऑल ऑफ यू क्लियर, आई थिंक। हर आदमी को बॉन्ड बाजार में एक अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा यस यस ताकि वो एग्जैक्टली, सुविधा आप के साथ। जरोधा में डील करेंगे तो जरोधा में अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो ऑल ऑफ यू, हम लोग थोड़ी देर में ना शेयर करेंगे अकाउंट कैसे ओपन करना है। पहले पूरा समझ लीजिए क्या है। तो अकाउंट तो कंपलसरी ओपन करना है, देन वो एब्सोल्युटली फ्री है हमारा ऑडियंस के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंट ओपन हो जाएगा। सो डोंट वरी गाइस। ठीक है सर, कंटिन्यू करते हैं। यस। और किसी ने पूछा था कि ट्रिपल ए बॉन्ड में 12% मिलता है क्या? ट्रिपल ए बॉन्ड में टिपिकली 8-9% मिलता है, जो कि एफडी से 1-1.5% ही ज्यादा होता है। डबल ए बॉन्ड में, डबल ए प्लस बॉन्ड में आपको 10 से 11% मिल सकता है, बहुत ही कंफर्टेबली। जैसे श्रीराम फाइनेंस हमने देखा 13% पे है, वो ट्रिपल ए नहीं है, डबल ए प्लस है। वैसे ही आईआईएफएल सिक्योरिटीज, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, ये बहुत बड़े नाम है देश के, उनमें आपको 10 से 11% मिलता है। बट एक बार अकाउंट खोलिए, 100, 200, 500 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, वहां से शुरू करिए, बॉन्ड खरीदिए, बॉन्ड बेचिए, दोनों करिए। उसके बाद अपनी जर्नी देखिए कि आपको कैसे करना है। और हमारा वेबिनार्स होते रहते हैं हर वीक 2-3, आप उसमें भी पार्टिसिपेट करिए, जहां पे हम समझाते हैं कि कौन सी सिक्योरिटी कब खरीदनी चाहिए, कब बेचनी चाहिए, कैसे खरीदनी चाहिए, कैसे बेचनी चाहिए, कैसे किसी सिक्योरिटी को एनालाइज करना चाहिए। उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इवन राजेश जी कैन schedule another seminar. I will happily यस come यस back. यस, डेफिनेटली सर, मैं प्लान कर रहा हूँ तो कि बॉन्ड बॉन्ड बाजार के बारे में भी एक 2 मिनट बता देता हूं मैं। प्लेटफॉर्म तो खैर सुविधाजनक है और बहुत ही आसान है। प्लेटफॉर्म सेबी रजिस्टर्ड है। हमारा प्लेटफॉर्म ट्रस्ट कैपिटल, एक बहुत बड़ी कंपनी है देश की जो बॉन्ड मार्केट की लीडर है, उनके साथ खुला है, मतलब उनके साथ पार्टनरशिप में खुला है। वो हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर है। करीब 70 लोगों की टीम है हमारी, बीकेसी में हमारा ऑफिस है। देश भर में हमारे पार्टनर्स है जो हमारे साथ मिलके काम करते हैं। और हम लोग अवेलेबल है डिस्कशन के लिए, सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है। आप हमारे वेबिनार डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, राजेश जी को रिक्वेस्ट करके आप जो टॉपिक पे बात करना चाहे वो कर सकते हैं। हमारे कोई चार्जेस नहीं है फिलहाल। और बहुत ज्यादा बॉन्ड्स है, रोज बहुत ज्यादा वॉल्यूम रहता है। किसी दिन वीकडे पे भी आप शेड्यूल करेंगे तो मैं लाइव मार्केट में आपको बता दूंगा कि कैसे दिख रही है नंबर्स। तो राजेश जी, नाउ आई थिंक वी आर डन फ्रॉम आवर साइड। प्रेजेंटेशन ओके, आप प्लीज उनके साथ शेयर करिएगा और वेबिनार श्योर लिंक श्योर, शेयर डेफिनेटली करिएगा। आई एम डेफिनेटली। अगर और कोई क्वेश्चन हो तो हम अभी 2 मिनट और बात कर सकते हैं। एंड मीन टाइम मैं चार्ट में अकाउंट ओपन का लिंक भी शेयर कर चुका है, ठीक है। सो आप ना एक बार लिंक में जाके आपका अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सर केवाईसी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी एक बार बता दीजिए। केवाईसी में आपको अपना आधार नंबर होना चाहिए पता, पैन नंबर पता होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट नंबर, और अपना आईएफएससी कोड पता होना चाहिए। ये सब आपको पता होना चाहिए। एक कागज पे अपनी साइन करिए और लैपटॉप में सेव कर दीजिए। ये 5 चीजों के साथ आपका अकाउंट खुल जाएगा। नॉमिनी आप कर सकते हो किसी को अपना इसी अकाउंट में, तो फैमिली मेंबर का नाम और उनका एक पैन का कॉपी हैंडी रखिएगा, वो अपलोड कर दीजिएगा। ये 4-5 चीजों से आपको पैन और आधार अपलोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिग्नेचर अपलोड करना रहता है और नॉमिनी का पैन अपलोड करना रहता है, बाकी सब आपको सिर्फ भरना है। बिल्कुल बिल्कुल। बॉन्ड और एनसीडी सेम होते हैं मनीष जी, कोई डिफरेंस नहीं, एक ही चीज है। ठीक है एचयूएफ का गाइस। प्रोसेस फिजिकल होगा। एचयूएफ का प्रोसेस फिजिकल होगा। और जीरोधा में अकाउंट नहीं खोलना है, बॉन्ड बाजार में खोलना है। जीरोधा में कॉइन वगैरह की सुविधा है बट दे आर नॉट यूजर फ्रेंडली। आप एक बार ये ट्राई करिए। अगर आपका कोई फीडबैक है तो वील हैप्पीली टेक योर फीडबैक। जो भी आप बेचोगे या खरीदोगे T+1 में आपके पास आएगा।
ठीक है डियर्स, मैं आपके साथ लिंक शेयर किया हूँ। एनीवन लुकिंग टू गो फर्दर, वो आप अकाउंट ओपन कर दीजिए, ठीक है। सो मेन टाइम में ना एक ग्रुप बना दूंगा, जो जो बॉन्ड्स में इंटरेस्टेड है हम एक ग्रुप बना देंगे एंड आई विल शेयर नहीं विथ यू। आपको, हाँ, एंड उसमें क्या करेंगे ये हम लोग ना। क्योंकि आपको बॉन्ड खरीदने बेचने की सुविधा चाहिए, आपको एंजल वन नहीं करना है, आपको बॉन्ड बाजार ही करना है। ईशा जी अपने सर्विस डेस्क का जो अकाउंट ओपनिंग में हेल्प करते हैं उनका नंबर इनके साथ शेयर कर दीजिए। तो किसी भी को भी कोई भी दिक्कत आए तो हमारे 3-4 नंबर्स है, वहां पे आप कॉल करिए। वो लोग फोन उठाते हैं तो कस्टमर केयर की तरह नहीं है, मोबाइल नंबर है। आप उनसे बात करके अकाउंट में कोई भी कहीं पे भी आप अटक जाओ तो हेल्प हो जाएगी। यस यस बबिन जी, अगर मैं एक किसी का काम डिजी करूंगा, एक लॉकर ना पासवर्ड नहीं है, एक ग्रुप बना दूंगा सर, ठीक है। तो सो दैट हाँ, एवरीवन विल जॉइन देयर, हम तो अकाउंट हम ओपनिंग उसमें, का यस वहां पे ना हम आपका अकाउंट ओपनिंग टीम का का भी वीडियो भी ऐड होगा ऑन कर हमारे पास, देंगे। वो भी शेयर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक है। है, वो उसके अंदर आपका टीम मेंबर रहेंगे, तो दैट विल बी बेटर कि सबको गाइड भी मिल जाए। और हम लोग जो प्लानिंग किए थे कि हम वीकेंड में या कभी वीकली में परफेक्ट परफेक्ट। बॉन्ड के ऊपर, मतलब कुछ अच्छा बॉन्ड्स आया उसका कुछ डिस्कस करना है, सो दैट कि ग्रुप के अंदर हम हंड्रेड लिंक शेयर परसेंट कर देंगे, तो सबको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। सो हंड्रेड ठीक है। परसेंट राजेश, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत आभार ये पूरा फैसिलिटेट करने के लिए। बहुत ही एक्टिव ग्रुप है आपका, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आपकी जर्नी बॉन्ड बाजार के साथ काफी सुगत रहे। बिल्कुल सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छे नॉलेज शेयर किए, मेरे को भी बहुत सारी चीज आज सीखने को मिला, ठीक है। और आई बिलीव कि हम आगे जाके बहुत सारा अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, बॉन्ड के ऊपर लोगों का अवेयरनेस आना चाहिए। जो कि हम इनडायरेक्टली करते हैं उसको हम लोग डायरेक्टली कैसे बॉन्ड में डील करें, ठीक है। सर वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन विथ अस एंड शेयर वैल्यूबल इंफॉर्मेशन विथ आवर ऑल द ऑडियंस। मैं चाहता हूँ कि सब ना एक बार सब सर को थैंक यू बता दो, सो दैट हम ना आगे जाके ना और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन करें। ओके, दिस इज थैंक थैंक यू। यू वेरी मच एवरीवन, यू बीन वेरी वेरी एंगेजिंग ऑडियंस, बहुत अच्छा लगा बात करके। आगे भी हम मिलते रहेंगे और बातें करते रहेंगे। थैंक यू यस, सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर कोऑपरेशंस, ठीक है। आप सब बहुत अच्छे कोऑपरेट किया, तो बिल्कुल अच्छे अच्छे ऐसे वेबिनार्स करेंगे आगे, जो कि सबको हेल्प आउट हो। और ठीक है, मैं ग्रुप में आपको लिंक दिया हूँ, स्टिल किसी को लिंक मिस आउट हुआ है, आप ना एक बार अकाउंट ओपन करने के बाद मेरे को एक बार व्हाट्सएप में हो या टेलीग्राम में हो, बोथ ऑफ यू, बोथ दोनों डिटेल्स है आपके पास, आप मेरे को एक बार ना पिंग कर दीजिए, ठीक है। सो दैट मैं क्या करूँगा, मैं एक ग्रुप बनाया हूँ ऑलरेडी, मैं क्या करूँगा, आप लोगों को ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक है। जहाँ पे हम लोग ना सिर्फ बॉन्ड के बारे में बात कर सकते हैं, और जो अच्छे अच्छे बॉन्ड्स का जो भी वेबिनार्स होगा और जो कंडक्ट करेंगे मतलब उनका टीम, सो दैट हम लोग ना म्यूचुअली उसमें अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। एनीवन वांट मी टू अनम्यूट? जस्ट अ मिनट गाइस। यस, मित्रा जी बताइए।